नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव T24। मैं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज जमुई का डॉक्टर नीरज शाह ने गिद्धौर के सेवा गांव सेवा पंचायत में प्रधानमंत्री आयरन मैन नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिवस तमाम स्कूली बच्चों के साथ 100 से भी ज़्यादा बच्चों को बैग और उसकी जो पाठ्य सामग्री यहाँ देते हुए प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। जिस तरह आप देखते हैं, लगातार डॉक्टर नीरज शाह जनता से जुड़कर रहते हैं, गरीबों से जुड़कर रहते हैं। इन्होंने कहा है, झाझा विधानसभा चुनाव लड़ना हमारी मजबूरी है, जरूरी नहीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ जमुई जिला के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर नीरज शाह जुड़े। सर, क्या कुछ हुआ प्रधानमंत्री का मोदी सारा धूमधाम से सेवा गाँव में मनाए? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इस हम किसी व्यक्ति का जन्मदिन नहीं मनाने जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म मनाया जा रहा है। और ये हमारे देश की एक ताकत है। मोदी जी हमारे देश की ताकत है। मोदी जी अब हमारे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये एक सब्जेक्ट का एक विषय बन चुके हैं और विचारधारा बन चुकी है, जो देश की जनता इसको स्वीकार कर रही है। हमारे विपक्ष के लोग इसको स्वीकार करें नहीं करें, आज मोदी जी हमारे देश की ताकत है, एक विचारधारा है। लोग अभी और भविष्य में भी इनको कार्यों को हमेशा किताब के रूप में पढ़ने का काम करेंगे। हमारे जो भी विपक्ष लोग हैं, इनको गद्दी से हटाने जो भी प्रयास कर लें, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि लोग अच्छी तरह भली भली जानते हैं कि मोदी एक देश की बहुत बड़ी ताकत है और जनता इसके साथ। आपने अभिभाषण में सर कहा था, मोदी आयरन है, लोहा है। विपक्ष को भी लोहा बनना पड़ेगा, तभी कोई किस तरह से लोहा लोहे को काटता है। हम ये तो बोल रहे हैं कि मोदी एक ताकत है। अब विपक्ष लोग अपनी राजनीति भले उनको जो भी उनका निगेटिव निकाले, अलग बात है। आप मोदी हम बोले वो खुद वो लोहा है, एक आयरन है। लोहा बनने हटाने के लिए आपको लोहा बनना पड़ेगा। वो जो ताकत उसका वो बनने में हमको नहीं लगता कि संभव विपक्षियों में जो देखने को मिला वो संभव नहीं है। जो अभी तक जो सिस्टम देखते आ रहे हैं लोग को, कभी कोई उपाय नहीं है। और मोदी जी उम्मीद है, मैं आज उनका जन्मदिन है, उनके दीर्घायु और स्वस्थ उनका लाइफ गुजरे और आने वाले जब तक रहे, हम तो चाहते हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहें। और हमारे उनसे एक आग्रह भी है कि जिनको उनका कार्य जो भी सरकारी योजना गरीबों के लिए है, जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनके घरों तक, वो और उसमें आगे बढ़ाने का काम करें। और देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो भी उनके लिए कठिन से कदम उठाएं, जनता और हम लोग उनके साथ हैं। सर, आपने कहा विधानसभा चुनाव जरूरी नहीं, मेरी मजबूरी है। हकीकत बात है। देखिए, विधानसभा चुनाव मेरे लिए क्या करें, मानव सेवा का मेरा जुनून है, इसलिए मानव सेवा के लिए मेरी मजबूरी है। मानव सेवा करना मेरी मजबूरी है। विधानसभा चुनाव जरूरी नहीं इसलिए नहीं है कि मैं एक चिकित्सक हूँ, एक डॉक्टर हूँ और मैं खुद व्यस्तम डॉक्टर हूँ, जो कि गरीबों की सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। आप लोग जमुई जिला की पूरा जनता जानती है कि डॉक्टर साहब क्या जरूरत पड़ा चुनाव लड़ने का, जब इतना खुद भी दिए हैं, इतनी सेवा जनता की जरूरत क्या है। लेकिन मेरी वही बात आज कि विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी जरूरी नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। वो मजबूरी सिर्फ मानव सेवा के लिए है। अब मैं इसको पूरा उम्मीद है कि हमको झाझा की जनता पूरी तरह से समर्थन देगी और उनको उनके जो सही जो उम्मीद रखे हुए हैं, मैं उनको पूरा हद तक पूरा करने की कोशिश करूंगा। मानव सेवा में डॉक्टर नीरज शाह जमुई जिला में 1 नंबर में है, 1 नंबर में रहेगा, कोई किंतु परंतु नहीं। सर, जिस तरह आप लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, राजनीति में आने के बाद लोग व्यस्त हो जाते हैं, लोग जनता को भूल जाते हैं। आपने कई बार घोषणाएं की हैं कि हमारे जो भत्ते होंगे मैं वो भी जनता के कार्यों में लगा दूंगा। सर, कहाँ तक क्या हो पाएगा? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि लोग कहते हैं राजनीति में आए तो लोग सेवा स्वार्थ की भावना से आते हैं। हम बार बार यही लोगों को कहता है, मेरा स्वार्थ कहाँ दिखता है? जब बोले मैं सरकारी वेतन नहीं लूँगा, पेंशन नहीं लूँगा, तो सरकार स्वार्थ किस मुँह पे है? हम अब जनता के 1 रुपया मैं नहीं लेने जा रहा हूँ, तो स्वार्थ किस में लोग को नजर आता है? हम कहते हैं अगर लगता है कि हम स्वार्थ करें, तो अगर मेरे आने से जनता कुछ भलाई हो जाए, तो स्वार्थ में तो परमात्मा छुपा हुआ है। तो उसमें अगर आज हम 200 बच्चों को स्कूल बैग बांटे, तो उसमें तो सेवा भाव हुआ। हम लगता है हम स्वार्थ के लिए आए,
लेकिन बच्चे तो भला ही हुआ। तो मतलब स्वार्थ में भी परमात्मा छुपा हुआ है। लोग का सोच का भ्रम है, गलत फहमी पालते हैं कि हमको मतलब स्वार्थ के लिए हमको। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, विधानसभा की ताकत नहीं जी बता रहे हैं, जनता असली ताकत होती है। अगर जनता हमको ऐसा ही ताकत है, इतना सम्मान हमको जनता दे रही, यही मेरी बड़ी ताकत है। अरे विधानसभा जाने की यही हुआ कि मेरा जो सेवा विस्तार है लोगों के बीच में बढ़ेगा। सेवा जहाँ तक हो सके मैं तो करूँ ना। हमको लगता है जो विधायक, जो सांसद, जो मंत्री हो, जो अपने पैसे से नहीं किए हों, लेकिन मैं अपने पैसे करके दिखा रहा हूँ लोगों के बीच में मेरी सेवा होती है। अगर विधायक बनते तो सरकार के जो फंड होंगे सर, जो विधायक निधि होता है, तो कहीं वो सारे पैसे जनता के ऊपर खर्च होंगे और सारी पैसा का हिसाब मैं जनता दूंगा, विश्वास देता हूँ। तो एक एक पैसा हिसाब दूंगा। जनता इस बार झाझा की जनता चुनाव लड़ेगी, डॉक्टर नीरज शाह चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं बिल्कुल आश्वास देता हूँ। डॉक्टर साहब का मोहरा रहेगा, नाम रहेगा, मोहरा रहेगा, चुनाव जनता लड़ेगी इस बार। तो कहने का साफ मतलब सर हर एक जनता विधायक होगी। यस, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ये मेरा सिद्धांत है। वही सिद्धांत पर कायम रहेगा, कोई किंतु परंतु नहीं। थैंक यू सर। हमारे साथ ग्राम पंचायत राज सेवा के मुखिया रमेश से क्या कुछ हुआ आज डॉक्टर नीरज शाह यहाँ आए, जन्मदिन मनाया मोदी जी का। जमुई से चल के जो हमारे डॉक्टर का जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है और समाज सेवी भी है, हमारे सेवा पंचायत में मोदी जी का 73वां जन्मदिन पूर्वक से हमारे पंचायत सेवा में मनाया गया है। और ग्रामवासियों को भी जगाए हैं कि और क्या कुछ कार्यक्रम, बच्चों के बीच क्या वितरण हुआ आज? बच्चों के लिए स्कूल बैग वितरण हुआ है। 120 बच्चों को हमारे डॉक्टर साहब ने वितरण दिए हैं पंचायत में। और हर गरीब लोगों को हर तरफ से मदद करने का भरोसा जगाया है। हमेशा से डॉक्टर साहब समाज की सेवा में लगे रहते हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको विधानसभा में आप लोग भेजने का काम करेंगे इनको? विधानसभा में तो डॉक्टर साहब 2025 में तो ऐलान किए हैं कि झाझा विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेवा में जो भी है संख्या मदद करेंगे। सहयोग पूरा रहेगा। सहयोग तो ग्रामीण तो आशा जगाए हैं, सहयोग रहेगा। मोदी का जन्मदिन आज डॉक्टर नीरज शाह की अध्यक्षता में सेवा गांव में मनाया गया, तो क्या कुछ लगा आप लोगों को, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देश को विश्व में विश्व गुरु की तरह ले जा रहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की आज 73वीं जन्मदिन सेवा की धरती पर मनाने का फैसला डॉक्टर नीरज शाह का जो है वो काफ़ी सराहनीय है। और नीरज शाह का अपने गिद्धौर मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं गिद्धौर मंडल में इस कदम के लिए साधुवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी जुग जुग जिए, राष्ट्र कल्याण करते रहें, यही शुभकामना के साथ है। कोई जरूरी नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी मजबूरी है और सिर्फ मजबूरी सिर्फ मानव सेवा के लिए। मैं स्पष्ट शब्दों में लोगों को कहता हूँ, सिर्फ मजबूरी यही है, मैं मानव सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, इसीलिए मजबूरी है मेरी। ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ हैं अच्छे से लोगों की सेवा करें। मैं अपने प्रयास में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस प्रखंड के हमारे भाजपा के जो भी हमारे अधिकारी हैं और यहाँ की जनता जो है गिद्धौर प्रखंड के मेरी सेवा को देखते हुए विधानसभा चुनाव भेजने का जरूर रहेगा। चुनाव लड़ने से गरीब बच्चों के झोली में अगर स्कूल बैग पैसा नहीं चला जाता है तो उसमें भी तो सेवा परमात्मा है। ठीक है, मेरे स्वार्थ के कारण किसी का भलाई हो जाता है तो उसको उस स्वार्थ को गलत दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए बतलाकर पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। हीन मूल की तरफ देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों के लिए। अब मैं आमंत्रित करूँ। अस्पताल में जब भी हम लोगों ने पैरवी किया, किसी भी गरीब के मदद के लिए इन्होंने आगे बढ़ करके हमसे और अधिक कदम बढ़ा करके लोगों का सेवा करने का प्रयास किया।
बाहर भागना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा के रूप में कार्य करते रहते हैं। आपकी समस्याओं से निरंतर आपको आपकी जो कि इतने बड़े समाज सेवी है कि कोई भी आदमी इनके यहाँ गया तो खाली हाथ वापस लौट के नहीं आया। उनकी अगुवाई में आज हम लोग यहाँ पर बच्चों के बीच स्कूल बैग का वितरण करने आए हैं और मोदी जी का जन्मदिन मनाए हैं। ईश्वर से बस इतनी ही कामना करता हूँ कि आने वाले साल दर साल यूं ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन यूं ही आता रहे, हम लोग मनाते रहें और ईश्वर आदरणीय डॉक्टर साहब को इतना दे, इतना समृद्ध बनाए कि वो आजीवन जब तक रहे इस पृथ्वी पर डॉक्टर भारत के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस यूं ही मनाते रहें, बच्चों को खुश करते रहें।